मैं डॉक्टर डी.बी. जाधव, शिवनेरी महाविद्यालय शिवानंदपाळ, हिंदी विभाग, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ की द्वितीय वर्ष की निबंध तथा कथ्यतर गद्य इस पेपर में मजदूरी और प्रेम नामक निबंध सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखित इस निबंध की दूसरी ताशिका में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि पहली ताशिका में हमने देखा था कि हल चलाने वाले का जीवन यानी किसान का जीवन, इस किसान की जीवन का पूर्ण सिंह ने बारीकी से अध्ययन किया था और बारीकी से अध्ययन करने के बाद उनके जीवन में कितना आनंद है, कितना प्रेम है, कितना उल्लास है, कितना त्याग है, कितना समर्पण है और इसी गुणों के कारण इस देश का किसान किस प्रकार से आनंदित जीवन जी रहा है, इसका चित्रण हमने पहली ताशिका में देखा था। वैसे ही एक दूसरा उदाहरण रचनाकार हमारे सामने पेश कर रहे हैं, वह है भेड़ों को चराने वाला गडरिया। यानी रचनाकार इस गडरिये के जीवन को जब देखते हैं तब भी उनको लगता है कि ये भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है। उनके पास कितने कम साधन है, लेकिन इतने कम साधन होने के बावजूद भी वह कितना आनंदी है, और हमारे पास बहुत सारे साधन होने के बावजूद भी हम आनंदी नहीं है। इसलिए रचनाकार को लगता है कि शायद मैं भी किसान होता, मैं भी गडरिया होता तो कितना अच्छा होता। तो एक बार ऐसे ही जब एक गडरिये के जीवन को देखने का उनको मौका मिला और उस गडरिये के जीवन में जो आनंद था, जो प्रेम था, श्रम और प्रेम का जो संबंध उनके जीवन में जो देखने को मिला था गडरिये के, तो उस मजदूरी और प्रेम के संबंध को इस गडरिये के जीवन के जरिए रचनाकार हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं। वो बताते हैं कि एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा था, जहाँ एक घना जंगल था और हरे भरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रहे थे। यह गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है, उनकी आंखों में प्रेम की लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद है, और क्यों न सफ़ेद हो, क्योंकि सफ़ेद भेड़ों का जो मालिक ठहरा। परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानिमी देशों में वो मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है। इन रचनाकार एक जंगल में भेड़ चराने वाले इस गडरिये को देखते हैं, और वो बूढ़ा है, और बूढ़ा होने के कारण उनके बाल सफ़ेद है, और उनकी जो भेड़ें भी है वह भी अपना मुंह नीचे करते करते कोमल कोमल पत्तियां खा रही है, और भेड़ों का उनका भी कलर सफ़ेद ही है। लेकिन उनको देखने के बाद रचनाकार को लगता है कि ये भेड़ चराने वाला गडरिया, उसमें कोई भी बीमारी नहीं है, वह निरोग है, और वो निरोग होकर ऐसे बुढ़ापे के समय में भी वो भेड़ चराने का काम वह कर रहा है। और उसके साथ साथ उनका सिर सफ़ेद क्यों न हो, लेकिन उनके कपोलों से जो श्रम की लाली फूट रही है, और श्रम की लाली फूटने के कारण इस बर्फानी देशों में वह विष्णु के समान वह क्षीरसागर में लेटा हुआ रचनाकार को दिखाई देता है। कैसा उनका परिवार है, उनकी पत्नी उनके पास ही है जो रोटी पका रही है,
उसकी 2 जवान कन्याएं हैं। वो जंगल में भेड़ चराते चराते वो अपने माता पिता के साथ, वो भेड़ों के साथ वो घूमती है। उन्होंने अपने माता पिता और इस भेड़ों के सिवा किसी को देखा भी नहीं है। इस गडरे के पास अपना कोई मकान नहीं है, उनका कोई घर नहीं है, और इस गडरे का कोई नाम नहीं है। वो एक बेपता इंसान है, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई सम्मान नहीं है। जंगल में ही उसका जीवन, दिन की शुरुआत होती है और जंगल में ही दिन समाप्त होता है। इसका पूरा का पूरा जीवन जंगल में ही बीतता है। तो इसलिए इनके पास मकान नहीं है, घर नहीं है, न कोई उसका नाम है, लेकिन फिर भी वो उनका जीवन कितना आनंदी है, उसका परिवार कितना आनंदी है। तो इस परिवार के आनंदी होने का जो रहस्य है, वो रहस्य रचनाकार यहाँ बतलाने की कोशिश करते हैं। वहाँ उनको एक शेर याद आता है कि किसी के घर कर मैं न घर कर बैठना, इस दारी फानी में ठिकाना बेठिकाना और मका वाला मकारना। इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं, क्योंकि रचनाकार कहते हैं कि ये परिवार बहुत ही आनंदी है, सुखी है, और इस परिवार को कोई कुटी की जरूरत नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारांगण इनके सखा है। क्योंकि हम दिन रात अपने घर बनाने में लगे होते हैं, लेकिन ये गडरिया कभी घर बनाने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि दिन को सूर्य और रात को तारांगण इनके सखा है, दोस्त है, सोबती है। और जहाँ कहीं भी वो जाते हैं अपनी एक घास की झोपड़ी वो बना लेते हैं। ये गडरियों की जो कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है, यानी जो नैसर्गिक सौंदर्य है उसका वो भरपूर आनंद भी वो ले रहे हैं। ये गडरे की कन्या, उन्होंने कभी अपने माता पिता और भेड़ों के सिवा किसी को नहीं देखा। वो पर्वत के उच्च शिखर पर जाकर सूर्य का जो अस्त हो रहा है उस मनोहर दृश्य को वो देख रही है, और उस सूर्य की जो किरणें हैं इस लावण्यमय सुंदर कन्याओं के मुख पर पड़ी है, और यह सूर्य को देख रही है और सूर्य इसको देख रहा है। तो यहाँ भी रचनाकार को थोड़ा सा कविता याद आती है। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर हमारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो यहाँ बोलता तो कोई भी नहीं है, सूर्य उसकी व्यवस्था की पवित्रता पर मुग्ध है, और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। क्योंकि ये कन्याएं भी खुश है, आनंदी है, जंगल में ही उनका जीवन बीतता है, फिर भी वो खुश है, आनंदी है। वो सूर्य का उदय, सूर्य का अस्त, रात के तारांगण, यही उनकी सखा है, यही उनकी सोबती है, और ये उनके भेड़ और उनके माता पिता, बस इतना ही उनका परिवार है। लेकिन ये इतना छोटा सा परिवार होने के बावजूद भी वो कितने आनंदी है। तो इस परिवार को जब रचनाकार देखते हैं तब उनको इस परिवार में जो आनंद है, इस परिवार के सदस्य जो आनंदी है, तो उस आनंदी जीवन का चित्रण रचनाकार हमारे सामने करते हैं। इनका जीवन कैसा है? इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है, यानी बर्फ के समान एकदम पवित्र है और सुगंध है, सुगंधी उनका जीवन है। इनके मुख, शरीर और अंतकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। अपने सफ़ेद भेड़ों में वो परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है, क्योंकि उनके अंतकरण में कोई मैल नहीं है, कोई खोट नहीं है। उसका मुख सफ़ेद है, शरीर सफ़ेद है, और उसके साथ साथ उसका अंतकरण भी सफ़ेद है। यानी मनुष्य का अगर अंतकरण सफ़ेद है, हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, तो तब जाकर हमारा जीवन आनंदी होता है, हमारा परिवार आनंदी होता है, और हम आनंदी जीवन जी सकते हैं। तो अपनी सफ़ेद भेड़ों में भी परिवार शुद्ध ईश्वर के दर्शन करते हैं। उनके भेड़ों में ही वो ईश्वर देखते हैं, और जिस प्रकार से हम ईश्वर की पूजा करते हैं वैसे वो भेड़ों की दिन रात वो ये परिवार पूजा करता है। जैसे किसान खेती की पूजा करता है, खेती में श्रम करता है, अपने हल चलाने वाले बैलों और गायों की पूजा करता है, उसमें उसका सर्वस्व है। उसी तरह ये जो गडरिया है उसका भी अपना सर्वस्व ये सफ़ेद भेड़ों में ही है, और वे सफ़ेद भेड़ों में वो ईश्वर के दर्शन करता है। इसके लिए उसको कि मंदिर मस्जिद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो खुदा को हो
देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। भेड़ों की सेवा ही उनकी पूजा है। वो भेड़ों की सेवा ही पूजा करते, वो किसी ईश्वर की, देवी देवता की आराधना पूजा अर्चना नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ वो भेड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि वही उनका संपूर्ण परिवार चलाने के लिए काम आते हैं। लेकिन एक बार उनके परिवार पर जब संकट आता है, तो उस संकट के समय में वो किस प्रकार से मूक रहकर वह नामस्मरण करते हैं, इसका भी वो चित्रण करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। यानी जब रचनाकार इस परिवार को देख रहे थे, तो उस समय एक बार इस परिवार पर एक आपत्ति आई कि उनकी एक भेड़ बीमार हुई, और बीमार होने के कारण सब परिवार ही दुख में दिखाई दिया। दिन रात उसके पास बैठे काट देते। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सबकी आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। यानी उनकी भी भाषा, प्रेम की भाषा मौन है। क्योंकि एक बार उनकी भेड़ बीमार हुई, तो उस भेड़ के पास वह सब परिवार वाले बैठ गए। जब उनको थोड़ी सी ज़्यादा पीड़ा होती थी, तब इस परिवार के सभी सदस्यों की आंखों में आंसू आते थे, और शून्य होकर, आंखें शून्य होकर आसमान की तरफ वो देख लेते थे, क्योंकि वो मौन रहकर एक ईश्वर की आराधना करते थे। पता नहीं ये किसे बुलाती है, हाथ जोड़ने तक की नहीं फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। और रचनाकार कहते हैं, पता नहीं ये किसकी प्रार्थना करते हैं। जब उनकी भेड़ को ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो आसमान की तरफ आंख लगाकर वह किसकी प्रार्थना करते थे, और वो करती कि मौन प्रार्थना थी। और जो मौन होकर प्रार्थना करता है, उसको ही ईश्वर सच्चे दीदार से दर्शन देता है, ऐसा रचनाकार का कहना है। इनको हाथ जोड़ने की भी फुर्सत नहीं है। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी बेड़ा अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे। यानी 2 दिन ये भेड़ बीमार थी, तब ये पूरा का पूरा परिवार दुखी था, और दुखी होकर वो आसमान की तरफ मौन रहकर ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था, और ईश्वर को वह विनती कर रहा था कि इस भेड़ की तकलीफ कम कर दे। 2 दिन गुजरने के बाद इस भेड़ की तकलीफ कम हुई, उसकी बीमारी कम हुई। और जैसे ही उनकी बीमारी कम हुई, तब पूरा का पूरा घर आनंदी हो गया। सारा परिवार मिलकर गा रहा है, नाच रहा है, झूम रहा है। और उसी समय में नीले आसमान में भी बादल आए, और बादल आकर बरसने लगे। यानी मानव रचनाकार को लगता है कि प्रकृति भी इनके आनंद में आनंदित हुई, और उसके आनंद में सम्मिलित हुई। बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। यानी गडरिया आनंदी हुआ, और वो आनंदी होकर नाच रहा है। कहता तो कुछ नहीं, लेकिन वह नाच रहा है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग आलापना आरंभ कर दिया। साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ ले दो। ऐसे ही मुक्त जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए, और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है, उसे इस गडरियों की कन्या की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। यानी इस परिवार के आनंद को देखकर, और इस परिवार
में जो ये निसर्ग भी आनंदी होकर सम्मिलित हो रहा है, इसको देखकर अपना पिता नाच रहा है, इसलिए ये छोटी छोटी बालिकाएं भी कोई गीत गा रही है, इसको देखकर रचनाकार को लगता है, और रचनाकार अपने भाई को कहते हैं कि भाई मुझे भी आप तुम भेड़ दे दो, भेड़ी लेकर दे दो, क्योंकि ऐसे मुक्त जीवन से भी मेरा कल्याण होगा। क्योंकि वो बोलते तो कुछ नहीं है, सिर्फ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी भाषा मौन है, लेकिन मौन भाषा में वो कितना ज़्यादा आनंद है इसके परिवार में, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। और ये मेरा मुझे ये जीवन बहुत पसंद आ गया इस गडरिये का, और इसलिए इसी जीवन से मेरा कल्याण होगा। मैं सब पुस्तक का ज्ञान खो भी जाऊँ तो भी चलेगा, सभी विद्या भूल जाऊँ तो भी चलेगा, इन ईश्वरीय झलक इन मौन प्रार्थना में है। उसके लिए मैं भी इस परिवार के जैसा मूक रहकर ईश्वर की आराधना करूं, श्रम करूं, मेहनत करूं, और मैं भी एक ईश्वरीय झलक मैं देख सकूं। इसलिए मुझे ये गडरी का जीवन अच्छा लग रहा है, ऐसा रचनाकार अपने भाई को कहते हैं। और ये सब देखने के बाद, इस परिवार का आनंद देखने के बाद, रचनाकार को लगता है कि इन वनवासी जातियों का जीवन कितना आनंदी है, कितना सुखी है। न उनको लोभ है, न किसी के प्रति ईर्ष्या है, न किसी के प्रति द्वेष है। उनका अपना छोटा सा परिवार है, और इस छोटे से परिवार में जो आने वाले जो विभिन्न प्रसंग है, विभिन्न प्रसंगों का वह कितने आनंद के साथ स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और वैसा ही जीवन मुझे चाहिए, ऐसा रचनाकार को लगने लगता है। और वो कहते हैं कि ऋषियों ने भी इनको देखा ही नहीं था, सुना न था। पंडितों की उत्पटांग बातों से मेरा जी उगता गया। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओर देख सके। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। और इस गडरिये का जीवन, इसका जो प्रेम है, वो जो प्रेम मजदूरी करता है, जो काम करता है, और जितने प्रेम से करता है, उसका तो मूल्य कोई नहीं चुका सकता। तो यहाँ प्रेम और मजदूरी यहाँ साथ साथ चलती है, और इसलिए गडरी का जीवन भी आनंदी है। उसके आगे तीसरे भाग में मजदूर की मजदूरी, इस शीर्षक के द्वारा रचनाकार, या इस पॉइंट के द्वारा रचनाकार हमें मजदूरी और श्रम का महत्व, प्रेम का महत्व बतलाने की कोशिश करते हैं। तब बाद में वो बताती है, अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। यानी कोई हम घर में अगर हम मजदूर लगाते हैं तो शाम को जाते समय हमको मजदूरी देते कि ये लो तुम्हारी मजदूरी, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये हम उनके हाथ में रखकर उनकी मजदूरी का मूल्य चुकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही मायने में मजदूरी का कोई मूल्य नहीं होता। मजदूरी अमूल्य, उसका मूल्य अमूल्य होता है। इस बात को हमें ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, इसका भी वर्णन करते समय रचनाकार कहते हैं कि वह क्या दिल लगी है। हम सुबह से लेकर शाम कर किसी व्यक्ति से काम करके लेते हैं और उसे 50-100 रुपये देते हैं कि ले लो तुम्हारी मजदूरी। लेकिन रचनाकार कहते हैं कि ये जिंदगी की बात है। हाथ, पाँव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। यानी सुबह से लेकर शाम तक हाथ, पाँव, सिर, आंखें सब अवयवों से वह काम कर रहा है। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे। अतः वह ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। और रचनाकार कहते हैं, उन्होंने जो भी हाथ, पाँव, पैर, आँखें से जो उन्होंने काम किया है, ये तो उसका भी नहीं था, वो भी ईश्वरी देन थी। और हमने जो उसको धातु का टुकड़ा दिया है, वो भी हमारा कोई नहीं था, ये भी पृथ्वी से निकली हुई किसी धातु के द्वारा निर्मित था। इसका मतलब ये दोनों भी ईश्वर से निर्मित है। हमने भी दिया, वो भी ईश्वर से निर्मित, और उन्होंने भी किया, वो भी ईश्वर से निर्मित।
इसलिए मजदूर की मजदूरी का मूल्य हम पैसों से नहीं चुकता कर सकते। मजदूर का ऋण तो हम परस्पर की प्रेम सेवा से चुकना होता है। यानी उन्होंने अगर हमसे काम किया है तो हम उसे प्रेम दे, स्नेह दे, उनका सम्मान करें, ऐसे उनकी मजदूरी का हम ऋण चुकता कर सकते हैं। अन्न और धन देने से मजदूरी का ऋण हम चुकता नहीं कर सकते। अन्न धन दोनों से नहीं, वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। ये ईश्वर के द्वारा निर्मित होने के कारण अन्न धन वो सब हम नहीं दे सकते। हमारे पास जो है प्रेम, उस प्रेम सेवा से हम उसके मजदूरी का मूल्य हम चुकता कर सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं कि एक जिल्दसाज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है। वो मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आती ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बन जाता है। वह कहते हैं कि मुझे एक मेरी पुस्तक थी, एक जिल्दसाज ने मुझे बांध दी, लेकिन मैं उसे कुछ मजदूरी नहीं दे सका, क्योंकि अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उसने तो मुझे एक वस्तु दे दी जो उम्र भर मैं उसको साथ लेकर चल रहा हूँ। और जब कभी मुझसे उस पुस्तक को उठाता हूँ, तब मुझे इस जिल्दसाज की मुझे याद आती है। और इसी याद के कारण वह मेरा अमरण मित्र बन गया है, मेरे अंतःकरण का मित्र बन गया है। और इस प्रकार से उस मजदूरी का मूल्य में वो मेरा मित्र बनकर वह चुकता कर पाया। कुछ पैसे तो मैं नहीं दे सका। ऐसा वो बताते कि हमें प्रेम से, स्नेह से मजदूरी के मूल्य को हमें चुकाना है, न कि धन से, दौलत से। आगे दूसरा उदाहरण देते हैं कि गाड़ी की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। एक दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मैसर न हुआ। अब वह एक एक टाके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगा, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। एक अनाथ विधवा स्त्री का भी वर्णन करती है कि गाड़ी के समय में वह कमीज को सिला रही है। उस सिलाते समय उसका अपना दुख भी है जीवन का, वह दुख पर रोती भी है। और उसी सिलाई के साथ साथ उसके जीवन के दुख भी वह इस कमीज के साथ साथ वह सिला रही है। और उसको लगता है कि अब उसे खाने के लिए कुछ नहीं, जब सुबह से ये मेरा कमीज तैयार हो जाएगा, तब मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और तब मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। जब वो थक जाती है तब ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए, कमीज घुटनों पर बिछी हुई है। सुई हाथ में लिए हुए कमीज घुटने पर बिछी हुई, उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर आबिया भी बिखर गई है। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। यानी वो सिला रही है, थक जाती है, ठहर जाती है, लेकिन उसे कल सुबह खाने को चाहिए, इसलिए वह रात भर मेहनत करती है। और कुछ समय के उपरांत हे राम कहकर वह फिर सीना शुरू कर देती है। और इस प्रकार से माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए शरीर का ही नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। और इस माता के द्वारा ये बनाया गया कमीज, ये सिर्फ कमीज न बनकर, मेरी शरीर को ढकने वाला वस्त्र न बनकर, ये मेरी आत्मा का वस्त्र बनना चाहिए। इसका पहनना ही मेरी धर्म यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख, दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसी काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी मुख प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। और यहाँ इस विधवा का इस कमीज के साथ सुख है, दुख है, प्रेम है, पवित्रता है और इसका मिश्रण है। और इस प्रकार से मजदूरी से, काम, प्रार्थना, संध्या, नमाज से ये कम न होने के कारण ये सब उनकी जो मुख्य प्रार्थना है, इसको ईश्वर सुनता है। इस प्रकार की बात रचनाकार यहाँ करते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम अगली पीढ़ी में हम देख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने गडरिये का जीवन और मजदूरी के मूल्य का जीवन का वर्णन किया है। तो आगे का भाग हम अगले पाठ्यक्रम में देख लेंगे। धन्यवाद।